नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। ऐसा आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। उत्तराखंड ओपिनियन पोल 2022 की बात करेंगे और आज हम करेंगे सबसे सटीक विश्लेषण। वर्तमान में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें से 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया और बंगाल में जो है कि जल्द ही चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद 2022 में भी 7 राज्यों में चुनाव हैं। गोवा, गुजरात, हिमाचल, मणिपुर, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। उत्तराखंड विधानसभा में क्या है वर्तमान में स्थिति, कौन सी पार्टी है मजबूत और कौन सी पार्टी मार सकती है 2022 में बाजी। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को देखें तो उत्तराखंड में लगातार जो है कि सत्ता पलटती रही है। एक बार भारतीय जनता पार्टी तो एक बार कांग्रेस। इसी तरीके का राजनीतिक पैटर्न अभी तक का उत्तराखंड विधानसभा का रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार है। और शुरुआत में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही हाल ही में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तीरथ रावत। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नया मुख्यमंत्री बनाना चुनावी मुद्दा बन सकता है और बीजेपी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत लगाने के प्रयास में है। अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस से इतर तीसरा विकल्प बनने की प्रयास में है। तो देखने वाली बात होगी क्या आम आदमी पार्टी कोई विकल्प बन पाती है या नहीं। देखिए, आपके सामने हमने कुछ पुराने आंकड़े रखे हैं 2002, 2007, 2012 और 2017 तक का। चूँकि उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पे 4 चुनाव हो चुके हैं, तो प्रमुख रूप से इन 4 चुनावों में जो उपस्थिति दर्ज कराई है, 3 पार्टियों ने प्रमुखता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने, ये 3 हमेशा से प्रमुख रही हैं उत्तराखंड के अंदर। सबसे पहले हम बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की बात कर लें तो 2002 में यानी पहले चुनाव में बीएसपी को 7 सीट मिली। 2007 में बीएसपी को 8 सीटें मिली। उस समय बीएसपी की यूपी में भी सरकार थी। 2012 में बसपा को 3 सीट मिली और 2017 यानी जो रिसेंट चुनाव हुआ है फ़िलहाल का उत्तराखंड का, उसमें इसको कोई भी सीट नहीं मिली। वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 2002 में 19, 2007 में 35, 2012 में 31 और 2017 में 57 सीटें मिली। यानी बीजेपी की बढ़त होती रही साल दर साल। अब यहाँ आप आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो कि बढ़त कम होती रही। 2002 में कांग्रेस को 36 सीटें मिली, 2007 में 21 सीटें मिली, 2012 में 32 सीटें मिली और 2017 में उसके पास केवल अभी फ़िलहाल 11 सीटें हैं। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस जो है कि लगातार उत्तराखंड में सिकुड़ती जा रही है। वहीं हम एनसीपी की बात करें तो एनसीपी को केवल पहले चुनाव में 1 सीट मिली थी। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की बात करें तो देखिए, इसको पहले चुनाव में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, 4 सीटें मिली। 2007 में इसको 3 सीटें मिली और 2012 में 1 सीट, 2017 में कोई सीट नहीं मिली। तो आपने देखा प्रमुख पार्टियां जो उत्तराखंड में हैं उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है और पुराने चुनाव में उसकी स्थिति क्या रही। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़े आपके सामने हैं। अब देखिए, विधानसभा में उत्तराखंड के अंदर टोटल 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों की बात करें तो 36 सीटों पर विजय हासिल करने वाली पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। यहाँ पर बीजेपी को 57 सीटें मिली, यानी बीजेपी को 2017 में प्रचंड बहुमत मिला और वोट प्रतिशत लगभग 46.5% के आसपास था। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई और कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगभग 33.5% के आसपास था। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 2017 में कोई भी सीट नहीं गई और वोट प्रतिशत लगभग 7% के आसपास था। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो लोकसभा में उत्तराखंड के अंदर टोटल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में बात करें तो देखिए, 2019 में प्रचंड मोदी लहर थी और प्रचंड मोदी लहर में बीजेपी ने 5 की 5 सीटें उत्तराखंड में हथिया ली और बीजेपी के खाते में 5 सीटें गई और टोटल वोट प्रतिशत लगभग बीजेपी का 61% था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं गई, कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगभग 31% था। वहीं बीएसपी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिली, बीएसपी का भी वोट परसेंट लगभग 4.5% के आसपास रहा।
चलिए अब हम बात करते हैं अभी के ओपिनियन पोल के बारे में। बहुत सारे सवाल हमने लिए थे, उन सवालों पर लोगों के जवाब निकल कर क्या सामने आए हैं, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला हमने जो सवाल लिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री बदला है उसको लेकर हमने सवाल पूछा था, क्या बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना भारी पड़ सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे यस कहने वाले 52% लोग हैं, यानी 52% लोगों का मानना है कि हाँ बीजेपी को इससे नुकसान होगा। दूसरा नो कहने वाले 40% हैं और तीसरा डोंट नो यानी जिनको नहीं पता है, नहीं पता नहीं वाले 8% लोग हैं। यानी लोगों का मानना ये है कि बीजेपी ने जिस तरीके से अंतिम चुनाव के समय जो है कि चुनाव के अंतिम साल में जिस तरीके से चेहरा बदला है मुख्यमंत्री का, तो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल का मुख्यमंत्री था वो नाकामयाब मुख्यमंत्री था, जिसने कोई काम नहीं किया, जिसके कारण जो है कि उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बनाने पड़े। तो इसलिए ये सवाल लगातार जो कि विपक्ष द्वारा उठाया जाएगा, जिससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा सवाल जो लगातार जनता कमेंट कर रही थी उस सवाल को पूछने के लिए, वो सवाल था, क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोई विकल्प बन सकती है। देखिए इस सवाल के जवाब में यस कहने वाले 27% लोग यानी 27% लोगों ने कहा है हाँ आम आदमी पार्टी विकल्प बन सकती है। नहीं कहने वाले 57% है यानी 57% लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोई भी विकल्प नहीं बन सकती है। और पता नहीं कहने वाले 16% हैं। यानी देखिए ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि आम आदमी पार्टी इतना बड़ा विकल्प नहीं बन सकती है जितना दावा कर रही है। देखिए अगला सवाल था हमारा उत्तराखंड के सीएम को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तराखंड में सबसे अच्छा सीएम का चेहरा कौन हो सकता है। हरीश रावत की बात करें तो यहाँ पे देखिए हरीश रावत को 76% लोगों ने पसंद किया है। यानी 76% लोगों का मानना है कि हरीश रावत कांग्रेस की ओर से अच्छा सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं प्रदीप सिंह की बात करें तो उनको 8%, इंदिरा हृदयेश को बात करें तो उनको 6% और अन्य को 9% लोगों ने सीएम का बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से माना है। अगला सवाल हमने पूछा था कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। देखिए यहाँ पे जो लोगों के वोटिंग में सामने निकल कर आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पक्ष में 37% लोगों ने वोट किया है। यानी बीजेपी जीत सकती है ऐसा कहने वाले 37% लोग हैं। कांग्रेस जीत सकती है ऐसा बोलने वाले 42% लोग हैं। यानी 42% लोगों का मानना है कि इस बार जो है कि कांग्रेस आएगी। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में 8% लोगों ने वोट किया है। यूकेडी के पक्ष में 3% लोगों ने वोट किया है। अदर्स के पक्ष में 10% लोगों ने वोटिंग किया है। अदर्स में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य पार्टियां छोटी छोटी हैं। तो फाइनली ओपिनियन पोल में हम लोग देखते हैं सीटों का आंकड़ा, कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की वर्तमान में स्थिति क्या बन रही है। देखिए हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में 28 से 32 यानी 32 सीटों तक जा सकती है। नेक्स्ट अगली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और देखिए यहाँ पे हमारे ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है और कांग्रेस के खाते में 35 से 40 सीटें जा सकती हैं। नेक्स्ट हम अगली पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी भी अच्छा खासा जो है कि प्रयास उत्तराखंड में कर रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। दिल्ली से जो सटे इलाके हैं वहाँ पे 2 से 6 सीटें जो है कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है। वहीं अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की, तो सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए इलाके हैं उन इलाकों में बीएसपी का पलड़ा मजबूत है और बीएसपी 1 से 3 सीटें जो है कि जीत सकती है। अन्य पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो यूकेडी समेत सभी पार्टियां 1 से 3 सीटें जीत सकती हैं। वोट प्रतिशत अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 33%, कांग्रेस पार्टी के खाते में 42%, आम आदमी पार्टी के खाते में 6%, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 5% और अन्य के खाते में 5% वोट जा सकते हैं।
इस पोल का अगर हम फाइनल आंकड़ा निकालें, मीडियन इसका निकालें, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात कर लें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 30 सीटें जा सकती है, यानी 30 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस के खाते में 36 यानी पूर्ण बहुमत की बराबर सीटें मिल रही हैं। वहीं हम बात कर लें अगर आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो ये था उत्तराखंड का हमारा अप्रैल मंथ का ओपिनियन पोल। नेक्स्ट हमारा ओपिनियन पोल अगले राज्य गोवा का आने वाला है। इसके अलावा गुजरात, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर का भी ओपिनियन पोल जल्द ही हमारे चैनल पर जारी किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।